हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, क्योंकि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का ना स्टूडेंट्स रट्टा ही मारते हैं, पूरा क्रैम ही करके जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अगर समझ में आ जाए ना कि वो क्यों कर रहे हैं तो उनको क्रैमिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा टॉपिक है आज, कि ये ख़त्म करेंगे ये सीरीज़ भी, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब एज यू कैन रीड और समझ भी सकते हो कि ये एक सीक्वेंस होने वाली है जहाँ की जिसकी हर टर्म क्या होगी, एक फंक्शन होगी। तो डिफाइन कर लेते हैं। उससे पहले एक सेट डिफाइन करते हैं। लेट एफ कैपिटल एस comma r is nothing but set of all those functions which are defined from set s subset of r to r, जहाँ पे हर फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है s पे, है ना। सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैंने एक सेट डिफाइन किया एफ एस कोमा r, जहाँ पे फंक्शंस हैं जो s पे डिफाइंड है, r तक जाएंगे, ठीक है। देन f from n to capital F s comma r is called a sequence of function. A sequence of function. देखो डोमेन नेचुरल्स की है तो ये सीक्वेंस तो है। अगर कोडोमेन की बात करो तो हर टर्म क्या है, एक फंक्शन है, इसलिए ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। नोट करने वाली बात ये है कि अगर एफ ऑफ वन की अगर आप इमेज निकालोगे, क्योंकि फंक्शन नेचुरल से डिफाइन तो वन की इमेज कुछ तो होगी, तो वो कोई फंक्शन होगा, उसको मैं एफ वन एक्स नाम दे देता हूँ। ऐसे ही अगर आप एफ टू की कोई इमेज निकालोगे तो आएगा कोई और फंक्शन जिसको मैंने एफ टू ए नाम दे दिया। एफ थ्री निकालोगे तो ओबियसली वो भी क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। ऐसे ही एफ एट एन निकालोगे, यानी nth नेचुरल नंबर की इमेज निकालोगे तो नया फंक्शन मिलेगा, उसको मैंने एफ एन एक्स बोल दिया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं ना कि ये जो एफ एन बना यही है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। देन दिस एफ एन एक्स इज कॉल्ड sequence of functions, ठीक है। एंड समटाइम्स हम सिर्फ, है ना, क्या जनरली वी राइट एफ एन इंस्टेड ऑफ एफ एन, ऐसे सीक्वेंस ऐसे रिप्रेजेंट करने के हम सिर्फ एफ एन बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये तो हुई नोशंस की बात। आज का लेक्चर सिर्फ एग्जांपल्स कलेक्ट करने जाने वाला है, और नेक्स्ट भी, क्योंकि मैं एग्जांपल्स बड़े प्यारे प्यारे से लेने वाला हूँ। वो सारे एग्जांपल्स लूँगा जो आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करे होंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ध्यान से करोगे तो ये लेक्चर सीरीज ज़्यादा लंबी मैं खींचूंगा नहीं, लेकिन सब कुछ कवर भी करवा दूँगा, तो एंड तक देखना, ठीक है, अगर टाइम है तो। फिलहाल के लिए कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल्स। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में ही टफ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आपको ये समझ में आ जाएगा ना, फिर बाकी सब आ जाएंगे आपको। बट टफ है नहीं एक्चुअली, आपको मज़ा आ जाएगा वो एग्जांपल देख के, ठीक है। कुछ बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर एकदम टफ करेंगे जो कि एक्चुअल पेपर में आता है, देखना। फर्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि कांस्टेंट मान लेते हैं, एफ एन एक्स इक्वल्स टू वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनी जहाँ पे एफ वन एफ टू एफ थ्री ऐसे टर्म्स हैं, बट दिक्कत ये है वो हर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन वन। ऐसा पॉसिबल तो है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन कांस्टेंट भी तो हो सकता है,
क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल, कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ले लो, लेट, है ना, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल्स, दिस सिंप्लाइज कि एफ एन एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं ए एन डिफाइन कर दूँ, वो भी तो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा, है ना, एंड डिफाइन, ये भी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। कैसे कि जहाँ पे f1 f2 ये हर टर्म एक फंक्शन आना चाहिए था, अब वो क्या बन रही है, वो बन रही है a1 a2। ये नोशंस मैं जो लिख रहा हूँ इक्वल टू, इन जनरल ये तरीका सही नहीं है, बट आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है, कि एक्चुअली कुछ और नहीं है। ये f1 मेरा क्या है, a1 है, f2 मेरा a2 है, f3 मेरा a3 है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या, थर्ड में हम एफ एन एक्स डिफाइन करते हैं, एक्स पावर एन, बड़ी ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। एज सच एकदम से डायरेक्टली नहीं आएगी एग्जाम में, बट इसका कोई ना कोई वर्जन पक्का आता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो। ओके, तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसको, इसका पार्ट ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, यही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बट डोमेन डिफरेंट। डोमेन कौन सा, -1 to 1। सी में भी यही मान लेते हैं, यही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, अब की बार डोमेन कौन सा, -1 to 1। डी मान लेते हैं एफ एन एक्स, ये ऑप्शंस नहीं है, ये हमारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं हम, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। ये 4 सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर दी मैंने एक में ही। अब मैं कह रहा था ना कि मैं टफ एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा टफ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये मैं आपको समझा दूंगा ना, अगर आपको समझ में आ गया सो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा मन से, और आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर ना काउंट एग्जाम्पल्स बिल्ड करने में, ना क्वेश्चन समझने में एग्जामिनर का, कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये मान लिया प्लेन, ठीक है, प्लेन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरे को ये अवेलेबिलिटी है। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि ये तो है मेरा पॉइंट 0, ये है मेरा पॉइंट 1, और यहाँ मैंने क्या किया, 1/2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने कांस्टेंट हाइट रखी है से 1, मैं 1 ही रखता हूँ, देखना 1 ही रखता हूँ कांस्टेंट हाइट, और मैं इनको मैच कर देता हूँ। कैसे, मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं शायद गड़बड़ कर दी, ओके मिला देता हूँ ऐसे, ये एक मैं यहाँ मैच होगी, फिर आगे क्या हो गया, आगे हो गया ये 0, ये पहला फंक्शन है, ये तो मानते हो ना कि फंक्शन है, ये f1 है बेसिकली, f1x, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे f2 डिफाइन कर सकता हूँ। करते हैं ज़रा, देखना कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये मान लेते हैं अब ये 1/3 यहाँ पे, ठीक है। अब 1/3 के लिए नया फंक्शन ड्रॉ करो, कैसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आओ, बाकी ये क्या डिफाइन कर दो, नीचे हर जगह 0 डिफाइन कर दो। ये भी एक फंक्शन है, इसका नाम है f2x। ये बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आई, जस्ट नया फंक्शन है, इसको मैंने क्या बोल दिया, f2 बोल दिया। अब एक काम करते हैं, ऐसे ही ना कोई nth ले लेते हैं, nth, ठीक है, अब तो समझ गए ना, यहाँ पे 1/n होगा, कहीं पे 1/n होगा ना, 1/n के लिए मैंने क्या किया, अब मैंने इसके लिए एक, है ना, ये nth फंक्शन ड्रॉ कर दिया, ये अपना nth फंक्शन, और बाकी जगह क्या हो जाएगा, वो 0। ये मैंने एक मस्त सा ग्राफ बनाए बहुत सारे फंक्शंस के। एक्चुअली इनका ना एक काम करते हैं, इनका निकालते हैं कि इनके नाम क्या हैं, और फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक ये एक एग्जांपल अगर हो गया तो मैं बाकी एग्जांपल लेने मेरे लिए मुश्किल नहीं होंगे, तो मैं आज ये एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ज़रा देखना। मैं अगर इस रेड वाली लाइन की क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं इस रेड वाली लाइन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगी। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो है 1/n, 0, एग्री। और ये जो पॉइंट है ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, ये है 0,1, ठीक है। तो स्लोप
ऑफ रेड लाइन यानी कि nth लाइन इज़ क्या है, वो क्या आ जाएगी स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ना। अब y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ, अब इसको ऐसे माइनस कर लो, आपकी मर्जी है। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 माइनस 1 डिवाइड में 1 बाई एन माइनस ज़ीरो, राइट। तो 1 बाई एन माइनस ज़ीरो, इसकी स्लोप निकाल दी बस, वो क्या हो गया, माइनस एन आ गया। बात समझ में आई? और दिख भी रहा है ना कि लाइन टेढ़ी है नीचे की तरफ, ऐसे ये माइनस स्लोप आएगा। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जो ये रेड लाइन है वो कुछ ऐसे दिखेगी, y इक्वल टू माइनस एन एक्स प्लस सी, स्लोप यही तो होती है। अच्छा, अब इंटरसेप्ट क्या है पता है मुझे, जीरो पुट करने पे क्या आता है, 1 आता है, तो इंटरसेप्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना। पुट भी करो चाहे वैल्यू, पासिंग थ्रू क्या है ये, पासिंग थ्रू 0,1 है ना। ये 1 है और ये 0 है प्लस सी, तो इसका मतलब सी की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, तो डिफाइन करो एफ एन एक्स। बस 1 सेकंड और होल्ड करके रखना, ठीक है। परेशान मत होना कि मैंने तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एफ एन एक्स इक्वल्स टू, देखना, अगर मैं 0 से लेके 1 बाई एन यहाँ तक रहता हूँ, ठीक है, तो डोमेन कैसी होगी, डोमेन होगी x जो है 0 से लेके 1 बाई एन तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक इस फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन करी मैंने, लाइन है ना। लाइन कौन सी है, एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस 1। और जैसे ही मैं 1 बाई एन से 1 जाऊँगा, यहाँ तक फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 है ना। रेड लाइन क्या है, 0 है ना। ओके, जब मैं x की वैल्यू को कहाँ 1 बाई एन से 1 तक लेके जाऊँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखो, कहने को तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, मैं ऐसे लिखता आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ सबको कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक्चुअली ये बना कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पेपर में एकदम से नहीं सोच पाओगे क्या बवाल दे दिया, राइट, फिर आप समझ नहीं पाओगे। फिलहाल के लिए ये एक एग्जाम्पल हुआ, आई होप आपको समझ में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब कुछ और एक और एग्जाम्पल कर लो, ठीक है, बस एक और एग्जाम्पल अच्छा सा, फिर मैं बाकी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 4 तक हो गया अपना, 5 पे देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जो मैंने ग्राफ बनाया था पहले और बाद में उसको लिखा था, अब मैं पहले लिख देता हूँ आपके लिए और फिर ग्राफ बनाता हूँ, फिर आप समझना कि पहले कौन आया होगा, क्या पहले उसका ग्राफ सोचा गया होगा या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि ग्राफ सोचा गया होगा पहले। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से एक बार ना बताता हूँ लोग कैसे पढ़ाते हैं, और पढ़ाते क्या हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं बहुत। तो परेशान होना नहीं है, आप तरीके से पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपना अपना तरीका होता है सबका, ठीक है, बट समझ भी तो आना चाहिए। क्या है ये, एन एक्स माइनस एन बाई टू, मेरे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो मैं इसको वो लिख रहा हूँ जस्ट। बट वही बात है ना कि आपको ये सोचना तो चाहिए कि ऐसे थोड़ी होता है किसी के मन में कुछ भी एग्जाम्पल आ गया वो लिखने लग गया ना, कुछ तरीका होता है मैथमेटिक्स में हर चीज़ का। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ पहले, और फिर मैं फ्लोज बताता हूँ कि ऐसे नहीं करते होते, ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं बनते होते, ठीक है। और 0 when 1 बाई टू प्लस 1 बाई एन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये खतरनाक सा एग्जाम्पल मैंने आपको बना के परोस दिया, बट क्या मतलब इसका, क्या आपको समझ में आया कैसे लिख दिया, मेरे कौन से सपने में आया था ये एग्जाम्पल जो मैंने लिख दिया। ऐसा होना भी नहीं चाहिए ना। तो एक काम करते समझते हैं ये एक्चुअली बना कैसे, और है ना, पहले क्या माइंड में आया होगा जब इसने किसी ने एग्जाम्पल बनाया होगा। ये तो देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये प्लेन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाए क्या यहाँ, ओके ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको लेफ़्ट ले जाता हूँ, ठीक है, गुस्सा मत करना। हालांकि मैं करता होता हूँ गुस्सा क्लास में, ठीक है, जोक्स अपार्ट। ये देखो कि अगर मैं ये प्लेन बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहीं पे समझ में आ जाए, इसलिए मैं वो नहीं चाह रहा कि कहीं और लेके जाऊँ, राइट। वो चीज़ यहाँ स्टार्ट हुई और यहीं ख़त्म हो तो बढ़िया रहेगा, समझ आएगा बेटर। यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट है मेरा 0, ठीक है, ये पॉइंट मेरा मान लिया 1 बाई टू, ओबियसली हाफ, और ये है मेरा 1, और ये मेरा पॉइंट है कौन सा,
1/2 माइनस 1/n, ये है मेरा 1/2 प्लस 1/n, ठीक है। और ये मेरा हाइट मैंने मान लिया, ये है मेरा हाइट कितना 1/2 कोमा 1, यानी 1/2 पे जो वैल्यू है 1 है। और एक्चुअली डिफ़ाइन कैसे किया गया ना चीज़ों को, वैसे डिफ़ाइन किया गया कि पहले आप क्या करो, पहले आप, मैं कलर चेंज करूं थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। ओके, ये रेड कलर, तो रेड को बाद में यूज़ करना, तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, ये वाला यूज़ करता हूँ, ग्रीन, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो कैसे डिफाइन है। 0 से लेके 1/2 है ना, यहाँ तक वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 1/n तक 0 वैल्यू है ना, तो आप 0 डिफाइन कर दो, क्या दिक्कत है, किसने मना किया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 डिफाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 तक जाती है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसका स्लोप n है और इंटरसेप्ट है -n/2 + 1। एक्चुअली कुछ और नहीं होगा ये भाई मेरे, ये वाली लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। और जैसे आप नेक्स्ट आओगे फिर -nx वाली स्लोप है ना, ये -nx वाली स्लोप, और लाइन क्या हो जाएगी, ये नीचे आने वाली ये लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन ये लिखी हुई है, ये वाली लाइन की है ना इक्वेशन। ओके, ऐसे, और फिर बाकी जगह क्या है, ये 0। ये है स्ट्रक्चर। किसी ने सोचा होगा ना, किसी ने ऐसे सोचा होगा, पता है क्या, किसी ने ऐसे सोचा होगा कि पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, फिर क्या कर दूँ, फिर यहाँ मिला दूँ, फिर इसको फिर इतना डिस्टेंस यहाँ लेके जाऊँ फिर यहाँ मिला दूँ, फिर ऐसे हो जाए, ठीक है। ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो जाएगी। मैं थोड़ा सा करेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो जाएगी। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कम करूँ, फिर लाइन को ना थोड़ा सा स्लोप बनाऊँ, फिर थोड़ा और आगे जाऊँ, फिर क्या करूँ, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन बन जाएगी, फिर ये यहाँ से ये वाली लाइन बन जाएगी, बाकी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है, ये जो हमारे घर बन रहे हैं, ठीक है, बचपन में हम खेलते जैसे बनाते थे झोपड़ियाँ, तो ये बने जा रही है, ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। किसी के माइंड में ये आएगा तो फिर वो ऐसे लाइंस की, इस लाइन की स्लोप निकालेगा, इसकी निकालेगा, बाकी जगह 0 डिफाइन करेगा, यहाँ, और आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बड़ी अच्छे से तैयार होकर मिल जाएगी। क्यों, क्वेश्चन मार्क ये है कि किसी के माइंड में ये सब क्यों आएगा, क्यों भाई, क्योंकि एक्चुअली ये सब चीज़ें है ना, जब आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि क्या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन प्रिजर्व करती है या फिर करती है, तो क्या उस केस में क्या होगा, एरिया कैसे चेंज होगा। तो एक्चुअली ना इन ट्राइंगल्स का एरिया आपको पता रहेगा, इन सब ट्राइंगल का एरिया कैसे पता रहेगा, क्योंकि आपको बेस पता है, आपको हाइट पता है, तो इन सब ट्राइंगल का एरिया आपको पता रहेगा, जिससे आप फर्दर आगे पढ़ पाओगे। आगे अगर एरिया का कॉन्सेप्ट आया ना, कुछ भी कॉन्सेप्ट आया एरिया का, एरिया मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट आता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 fn(x) dx, अगर ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट आता है तो रैदर कि इसको चेक करने के हम इसको चेक करेंगे, ये ज़्यादा इजी है, और काउंटर्स भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा कैसे बना है, और अब ट्राई ये करना ना, पहले ये ड्रॉ करना, फिर ये लाइन, फिर ये लिखना जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, तब आपको समझ में आएगा मस्त सा। फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन ये मैं क्लास यही रोक रहा हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं हमने, बट हाँ क्योंकि एग्जाम्पल्स अच्छे थे तो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी। और करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।